जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव बोल रहा हूँ। मैं आज ये पूरियो गांव के सुंदर सा स्थान सरना स्थान से बोल रहा हूँ। ये गांव के लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर हैं और यहाँ भोले वाले हैं, लेकिन यहाँ जो धार्मिक स्थान है थोड़ा सा खुलापन है, इसमें धीरे धीरे ठीक होने की होर। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष यहाँ पर सरहुल पूर्व संध्या मनाया जाता है। उसका कितना सुंदर सा स्टेज बनाया गया है, मैं थोड़ा सा उसको दिखाना चाहूँगा। कितना सुंदर स्टेज बनाया हुआ है और यहाँ पर युवा आदिवासी अखाड़ा समिति जो है वो इसका नेतृत्व करती है, इसका काम करती है हमारे समाज के लिए किस प्रकार के बेहतर और सुंदर हो पाए। इसलिए समाज के युवा लोग और लड़का लोग, सारे बुजुर्ग लोग और हमारे इस गांव के एक सर्विसमैन या चाहे किसी भी क्षेत्र में सारे अगुवाई करके एक बेहतरीन काम करते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक भजन के द्वारा मैं फिर आगे बताना चाहूँगा। एक भजन शुरू कीजिए। जय धर्मेश। स्वर्ग ते सुंदर चाल टुंकराई, स्वर्ग ते सुंदर चाल टुंकराई, आदिवासी बाई बगरो बैर बगरो, धर्म नमय परिधा लगियो धीरे धीरे, समझ नमय परिधा लगियो रसे रासे, धर्म नमय परिधा लगियो धीरे धीरे, समझ नमय परिधा
रमेश, तो ये भजन के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई मरने के बाद में क्या स्वर्ग क्या नरक, किसने देखा है स्वर्ग और नरक। हम मरने के बाद में कौन सी स्थिति में होते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन लोगों ने बोलता है कि अच्छा कर्म करने से स्वर्ग की ओर जाओगे, बुरा काम करने से क्या करोगे आप नरक जाओगे। लेकिन स्वर्ग और नरक किसने देखा। यहाँ पर ये आदिवासी समाज नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप दोनों ही स्थिति में सम होकर जीवन व्यतीत करें, ताकि अच्छाई में आप फंसे नहीं। कोई आपको अच्छा बोल के आप लोभ लालच में फंसा नहीं सकता, और बुराई अगर हो भी रहा है तो आप परेशान मत हो, क्योंकि जीवन का ये हिस्सा है। अच्छाई और बुराई दोनों ही जीवन का एक हिस्सा है। इसीलिए ये जो सरना स्थान है, ये सरना स्थान स्वर्ग से भी बड़ा और अहमियत वाला चीज़ है। यहाँ पर ऐसे ऐसे बातों को और ऐसे ऐसे भजन जब गाते हैं तो दिल के अंदर में पवित्रता आती है, दिल के अंदर में एक शुद्धता आती है, दिल के अंदर में एक अच्छाई आती है, जिसके द्वारा आसान और सहज होकर आदमी को प्रेरित करती है और ज़िंदगी में मज़ा आता है। एक दूसरे के प्रति शुद्ध और अच्छा भावना पैदा होती है। तो ये हमारी जो जो सर्विसमैन है, ये सारे मिलकर एक बहुत बड़ा पहल होने की जा रही है। तो हमारे जो एक्स सर्विसमैन है आज समाज के प्रति आगे आ रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा मैं बात कराना चाहूँगा। अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि आप समाज के लिए किस प्रकार का उत्साहित होना चाहते हैं, खुद अपना परिचय देंगे। मैं एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हूँ। मैं इसी प्रियोग्राम का निवासी हूँ। तो मैं समाज की त्रुटि को देखते हुए आँख को बंद करने नहीं सक रहा हूँ। ये समाज कितना गिरा हुआ है, इस समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस सोच कर मैं आगे आया हूँ कमर कस के कि हम किस ढंग से एकत्रित करके या संगठित करके अपने समाज को मैं आगे बढ़ा सकूं। ये मुझे मेरी आँखों में समाज को देखते हुए आंसू आती है, आंसू बहाता हूँ, दिन रात सोचता हूँ अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कि कैसे आगे बढ़ें। और हमारा एक टीम, बहुत सुविचार वाला टीम जुटा और हम लोग को प्रेरित किया। उन लोगों का भाव को मैं परखा, जाना और मैं आगे समाज के लिए कमर कस के आगे बढ़ा हूँ। और मेरे सहयोगी भी हैं। ज़रूर इसमें इस कार्य में हम लोग को सफलता मिलेगी। मैं सरना माँ से आशीर्वाद लेता हूँ और पीछे मैं नहीं हटूँगा। और मेरे भाई लोग और हैं सहयोगी, वो आगे बात को बढ़ाएंगे। इतना ही कहा कि मैं सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर मंगरौ गाँव, इसी गाँव का निवासी हूँ। हम लोग अपने सर्विस लाइफ में बहुत जगह घूमे, मतलब पूरे झारखंड और बिहार में, और हर समाज से संपर्क हुआ। उसमें हम लोग को बहुत सारी अनुभव प्राप्त हुई और हर समाज को हम लोग देखे कि किस तरह से समाज अपने समाज को लोग मतलब विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं और बढ़ाने का कोशिश करते हैं। उसी को देखते हुए हम लोग सेवानिवृत्त होने के बाद हमारे समाज की जितनी भी त्रुटि हुई है उसको देख रहे हैं, तो हमारे समाज अन्य समाज की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। और यही सोच के हम लोग अपने समाज को बढ़ाने के लिए कदम रखे हैं। और हम चाहेंगे कि जितना भी सेवानिवृत्त भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, अपने अपने सर्विस से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे आगे बढ़ें
और समाज से जुड़ें और अपने मतलब जितने भी अनुभव बाहर की अनुभव है उसको समाज में रखें, ताकि हमारे समाज के दिमाग में ये बात पनप सके कि हम कितने पिछड़े हुए हैं और दूसरे की तुलना में हम लोग क्यों पिछड़े हुए हैं। इस बात को समाज में रखें और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम समझते हैं हम लोग अभी यहाँ सेवानिवृत्त बहुत सारे भाई लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और हम समझते हैं यही प्रयास रहेगा तो हम अपने समाज को ज़रूर विकास की ओर ले जा सकते हैं। मैं इतने ही बात करके अपना विचार को स्थगित करता हूँ। जय धर्मेश। जय धर्मेश। मेरा नाम है पुणे राव, गांव है सुरसा। आज हम पुरियो गांव के सरना स्थल पर आए हैं और हम एक आर्मी हैं, एक CSF सेक्स हैं, 30 साल सर्विस बाहर किए। इसमें हमारा ऑल इंडिया में कहीं भी ड्यूटी पड़ता था। ड्यूटी के दौरान भी छुट्टी भी आते थे तो देखते थे हम लोग का समाज बहुत नीचे है, दुखी होते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अभी रिटायर होने के बाद हमारे पास कुछ समय बचता है, समय है, तो हम लोग यही प्लान बनाए हैं कि एक मैन मिल के गाँव वालों के सहयोग से सब मिलजुल के अगर समाज को थोड़ा बहुत उठ जाए, उठाने का कोशिश कर रहे हैं और पूरा भरोसा है कि हम लोग सब मिल के सहयोग करेंगे तो ज़रूर ये उठ जाएगा। इतना ही हम बोल के हम अंत करते हैं। और भी हमारे भाई लोग हैं। जय धर्म। जय धर्म। मेरा नाम बिरसाव राव, ग्राम सुरसा मांडर रहने वाला हूँ। तो हम लोग आज पुरियो गांव में सरना स्थल पर आए हुए हैं। विपक्षे के दिन है, प्रार्थना अर्चना किए, और आज हम समाज के प्रति हम लोग जो आए हैं मंथन करने के लिए पुरियो गांव के हमारे बुजुर्ग भाई लोग से, बहनों से, माताओं लोग से आज हमारे समाज का गिरती हुई स्थिति को देखते हुए हम लोग एक सर्विस और हमारे गांव के लोगों के साथ मिल के एक अच्छा काम करने के उद्देश्य से, क्योंकि आज तक हमारे समाज में सर्विस वाला और गांव वाले हमारे भाई लोग या मेरा माँ बाप लोगों के साथ एक साथ बैठक नहीं हो पाता था, जिसके कारण हमारे समाज में कहीं न कहीं अज्ञानता की कमी के कारण से ठीक रास्ता हम लोग जाने में असफल रहते थे। इसी सोच को हम लोग एक सर्विस और सर्विसमैन और गांव के लोग एक साथ बैठने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कमी बेसी है, बुराइयाँ है, उसको हम लोग मिलजुल के दूर करें और अच्छी चीज़ को हम लोग ग्रहण करें, अच्छा चीज़ को अमल करें। इसी उद्देश्य से हम लोग ये आदिवासी नेतृत्व शक्ति परिश्रम केंद्र के माध्यम से भी जानकारी दिया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में हमारा बुराई को दूर करें और अच्छाई के ऊपर हम लोग अपने पर प्रवेश कराएं, और हमारे छोटे बच्चे से लेके हमारे बुजुर्ग तक को लोग हम एक धर्म के प्रति, रीति रिवाज के प्रति और समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति हम लोग ऐसा बीज बोने का काम करेंगे जिससे सबको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हमारा धर्म को मनाने के पीछे क्या कारण है और उसके उद्देश्य क्या है, ताकि हमारे समाज के प्रति जब हम जानेंगे तभी वो लगाव रखेंगे या प्रेम करेंगे या उसके साथ जुड़ेंगे। इस तरह के हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे गांव घर का माँ बहन भाई बहनों का अगर सहयोग मिलेगा तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम लोग एक धर्म को, संस्कृति को और समाज को पहचानेंगे। हमारा उसमें लगाव और प्रेम बनेगा तो हम उस दिन एक साथ एक संगठित होकर हम बड़ा से बड़ा काम करने के लिए जो उद्देश्य रखे हैं ये सफल होगा। इन्हीं बातों से मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश। जय धर्मेश। मैं जगराम राव, गाँव मुड़मा, थाना मांडा, जिला रांची। मैं इस संस्था के से या तो समाज सुधार के लिए 1983 से 1996 तक जुड़ा। उसके बाद में मेरा ज्वाइनिंग क्या कहते हैं सिक्योरिटी संस्था में ज्वाइन हुआ। उसके बाद में मैं 21 साल बाहर रहा। जब 21 साल से नौकरी करने के बाद आया तो हमारा समाज अभी भी पहले से भी बदतर है। तो अभी हम लोग कोशिश कर देखें कि पिछड़े से पिछड़े जहाँ भी जाइए लोग अपने समाज से हटके कुछ गलत काम करते हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस संस्था से जुड़ के कि
हम लोग अपने समाज को, संस्कृति को लेके या तो और जो हमारी समाज में कमियां हैं उसको दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग पुरियो टोंका टोली में इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ की जो कमी है उसको हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है कि हमारे समाज में लोग एकत्रित नहीं होते हैं। कम से कम सप्ताह में एक दिन, गुरुवार के दिन लोग आएँ, एकजुटता दिखाएं, माँ सरना को याद करें और हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग को, हमारी जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो लोगों को हमारे धर्म के प्रति कुछ सोचने, देखने की जानकारी प्राप्त हो। तो अब मैं इतने बोल के अंत करता हूँ। जय धर्म। तो आप जो देख रहे हैं, देखिए कितना सुंदर विचार रखने वाले है, लेकिन क्या है कि हम एकत्रित नहीं हो पा रहे थे। आज हमारे समाज में बहुत सारे एक्समैन जो हैं वो ऐसे ही मतलब निराशा ज़िंदगी जी रहे हैं, दुखी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मेरे ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आते हैं वो चाहे एक सर्विसमैन हो, चाहे वो सर्विस वाले हो, चाहे उसका परिवार का कोई भी सज्जन हो, सारे लोगों को, चाहे बच्चे हों, सारे लोगों को बहुत ही सुंदर और मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने के लिए। लोग मुझे प्रशंसा करते हैं और हमारे टीम वर्क को प्रशंसा करते हैं, यार ज़िंदगी जीने का क्या आनंद है। अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के जो जीने का जो आनंद होता है वो अलग ही आनंद है। आज इस प्रकार के बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी जो टीम है, ये टीम बहुत ही सुंदर और मजबूत टीम होने जा रहा है और आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि जितने भी सर्विस से आए हुए हैं सारे लोग आएँ। आने के बाद में हमारे समाज को गति देने के लिए हमको सारे को पावर लगा देना पड़ेगा, तभी हमारे समाज आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि बहुत देर हो गया, बहुत लेट हो गया, समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ न कुछ कारण है, तो सब कारण को हम ढूंढ रहे हैं कि रियल में है क्या कारण है। यही कारण को ढूंढते हुए हम लोगों ने, हमारे टीम ने सारे ने विचार किया, यार क्यों नहीं हम लोग जितना आता है, जितना हो सकता है उसका प्लेटफॉर्म एक तैयार करें, वो प्रशिक्षण के द्वारा हम लोग चला सकते हैं। तो ये धर्म प्रशिक्षण के द्वारा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें आपको जो आता है वो बताइए। आप धर्म के बारे में, अगर आपको गाना आता है तो गाना बताइए, लिखना आता तो लिख करके समाज की सेवा करिए, बोलना आता तो बोल के, आप जो भी जानते हैं, चाहे आप बोल के, चाहे सुन के, चाहे कह के, चाहे करके, जैसे भी हो समाज के लिए, अच्छे काम के लिए सारे लोग आए, तभी मज़ा आएगा। हम लोग तो सारे प्रयास कर ही रहे हैं, बाकी सारे लोग आएँ और सारे मातृशक्ति बच्चे सारे लोग आएँ। और मैं चाहूँगा कि हाँ, बृहस्पतिवार को होता ही होता है, बच्चों का छुट्टी रहता है, संडे के दिन, उस दिन भी आप रख सकते हैं। भगवान का नाम लेने का कोई दिन और डे नहीं होता है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में बृहस्पतिवार का एक विशेष दिन बनाया गया। इसमें एक उत्साह टाइप का मनाना चाहिए, तभी हमारा मजा आएगा जिंदगी जीने के लिए। और बच्चों को हम संडे को चाहेंगे कि संडे को भी अब धार्मिक स्थान में अपने बच्चों को लाए। और देखिए, ये दो काम करके देखिए हमारा समाज किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से जल्दी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाते हुए आप इस वीडियो को और लोग तक शेयर करें। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।